डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.10 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मेरी कोई भी वीडियो अगर सर्च करना चाह रहे हैं क्लास 7 की जो न्यू प्लेलिस्ट है न्यू बुक की, उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने उस एक्सरसाइज का नाम मेंशन करना है। अगर मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है जैसा कि एक्सरसाइज 1.11 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो मेरी वीडियो आपको सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर मिलेगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहें। एक्सरसाइज 1.10 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं इफ यू इज इक्वल टू यू सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, इसके साथ साथ सेट सी दिया हुआ है एंड सेट डी दिया हुआ है, यानी कि आपको 5 सेट्स दिए गए हैं। देन वेरीफाई करना है आपने। जो पार्ट 1 है आपका वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब इस एक्सरसाइज के अगर लास्ट पे देखेंगे बुक के लास्ट पे तो आपको इस एक्सरसाइज के आंसर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आंसर इसलिए नहीं मिलेंगे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में बराबर करना है, वेरीफाई करना है। जब आपका बराबर आ जाएगा तो आपको आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो सबसे पहले अगर देखते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू सेट के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हमने इससे पिछली एक्सरसाइज 1.9 में सीखा है, उस वीडियो को लाजमी देखा होगा आपने। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए करेंगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है 0 से लेके 25 तक, 1 2 3 4 5 एंड 25। माइनस ए करना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 21 24, ये हमारे पास ए सेट है। u माइनस ए माइनस कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 है, ये 1 से कैंसिल, यहाँ पे 3 है, ये 3 से कैंसिल, सॉरी 3 कैंसिल हो गया, 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 से कैंसिल। अब यहाँ पे 7 9 21 24 लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखें, इसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 5 के बाद आएगा 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 वैसे लिखा हुआ है। अंदर सारे के सारे नंबर जो हैं ये आते हैं। अब यहाँ पे 7 है तो ये जो 7 है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे 21 है तो 21 से कैंसिल कर दें, 24 को 24 से कैंसिल कर दें, यानी कि सारे के सारे ये नंबर जो हैं इधर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये सेट मैंने ऊपर लिखा है, उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। अब अगर चलते हैं हम आंसर की तरफ, जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0 2 4 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 से लेके 20 तक देख सकते हैं। अब नंबर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ है, बिल्कुल तरतीब के साथ नंबर लिखे हुए हैं। ये वाला सेट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। 10 के बाद 11 12 13, अब फिर आगे सो ऑन कहाँ तक है? 20 तक। यहाँ पे सो ऑन लिख लेते हैं, सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 20 के बाद 21 नहीं है, 21 नहीं है, 22 फिर 23 फिर 25। अब इसको मैंने सो ऑन क्यों नहीं लिखा? सो ऑन इसलिए लिखा कि इसमें गैप है, इसमें एक तरतीब से नंबर चल रहे हैं तो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। यहाँ पे क्योंकि ये गैप है, 21 नहीं है फिर 24 नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे ऐसे सो ऑन लिखना, ये वैसे कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब एक सेट का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेना है। अब इसको करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट।
सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए हमारे पास ये 1 3 5 7 9 21 24 ये सेट है। यूनियन लेना हमने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ये आएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड किया है, ये लिखना है 0 2 4 6 8 10 11 12 13 के बाद वही इसी तरह 20 22 23 25। अब आप यूनियन में जानते हैं कि ये वाले नंबर और ये वाले नंबर इकट्ठे करके आपने एक तरतीब से लिख देने हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी सारे आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे आएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इन नंबर्स को अब ज़रा गौर से देखें, यही जो नंबर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही मैंने इसमें से माइनस किए थे तो ये नंबर आ गए थे। इनको दोबारा अगर इसके अंदर एंटर करेंगे, तरतीब से लिखेंगे, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 फिर 10 के बाद आगे 11 12 13 14 चलते जा रहे हैं, सो ऑन चलते जा रहे हैं। और कहाँ तक चलते जा रहे हैं, 20, ठीक है, 20 के बाद 21, ये 21 है, फिर 22, फिर आपका 23, फिर आपका 24 ये वाला, और 25। तो ये आपके पास अगेन इसका जो जवाब आया ये आपने फाइंड किया, यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास आ गया। यानी इसको हमने फाइनल आंसर करने के बाद यूनिवर्सल सेट किया, 0 से लेके 25 तक वो नंबर है, तो 0 से लेके 25 तक ये सारे के सारे नंबर फिर दोबारा जवाब में आ रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो आंसर है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो आप यहाँ पे नीचे आंसर में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के जो आंसर है वो हमारा बराबर आ चुका हुआ है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी, नंबर काफ़ी बड़े हो गए लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आएगी, वरना कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को वेरीफाई करें इज इक्वल टू नल सेट या खाली सेट आता है, पार्ट 2 है। अब मैंने क्या किया कि ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से -1 करेंगे। तो अब मैंने ये पहले से एक तरतीब से जो है नंबर छोटे छोटे करके लिख दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर भी आए और समझ भी आए। अब ये यूनिवर्सल सेट है, 0 से लेके 25 तक सारे नंबर हैं, 0 से लेके 25 तक मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए ताकि किसी की कन्फ्यूजन ना हो। -A सेट जो है ये A सेट लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 21 और 24। अब अगर इसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे हम, यानी ए कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट वही आएगा जो पहले आया था, 1 से कैंसिल, 3 जो है वो 3 से कैंसिल, 5 जो है वो 5 से कैंसिल, 7 जो है वो 7 से कैंसिल, 9 जो है वो 9 से कैंसिल, 21 जो है वो किधर गया, 21 से कैंसिल, 24 से कैंसिल। ठीक हो गया। अब जो नंबर यहाँ पे बच गए ये हमारा आंसर हो गए, 0 2 4 6 8 10 के बाद देखिए आगे 11 12 के बाद सुवन चलते जा रहे हैं, 20 तक नंबर जो है वो एक तरतीब से हैं, तो डॉट लगा लेते हैं ताकि जगह जो हमारी कम खर्च हो और सवाल भी जल्दी सॉल्व हो जाए। 21 के बाद 22 23 और 25, ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगला स्टेप क्या है, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए लिखेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 21 24 इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास,
ये नंबर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो वो हमारे पास है 0 2 सॉरी हाँ यही कॉम्प्लीमेंट 0 2 4 6 8 10 11 12 सो ऑन करते जाएंगे 20 22 23 25 तक। ये कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसमें और इसमें देखना है, इंटरसेक्शन करनी है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखें तो दोनों में कुछ भी कॉमन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। 1 3 5 7 9 यहाँ पे वो नंबर ही नहीं है। उसके बाद 21 24 वो इधर नंबर ही नहीं है। तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जो पहले वाला सेट होता है ये वाला सेट, ठीक है, सॉरी जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली सेट आपका आंसर होगा। ठीक है, जब कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है तो खाली सेट आंसर होगा। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट आर या नल सेट लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है और वेरीफाई हो गया। तो इस तरह आपका जो पार्ट 1 है जिसमें एक तरह का क्वेश्चन है, इसी जगह पे मिलते जुलते बाकी क्वेश्चन है, उनको भी बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। क्वेश्चन पहले की तरह है, लेकिन मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स बच्चे करते हैं कि सर सारे क्वेश्चन करवाया करेंगे। तो सारे क्वेश्चन में से तो नहीं करवा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं मजीद कुछ पार्ट करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लेकर आना है। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ये वाली साइड यहाँ पे लिखे लेफ्ट हैंड साइड। तो बी सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना जरूरी है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, अगेन यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास वो सारे का सारा मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से लिखा हुआ है। माइनस बी करना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी सेट हमारे पास क्या है, ये है 5 10 15 20 और 25। ठीक है, 5 10 15 20 25 सेट लिख दिया। अब इनको अगर माइनस करना चाह रहे हैं, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 25 इधर भी है, 25 इधर भी है। अब जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, 0 1 2 3 4 के बाद 6 7 8 9 6 7 8 9, अगेन 10 नहीं है, 10 को छोड़ दें, 11 12 13 14 15 को छोड़ दें, 16 17 18 19 19 के बाद 20 नहीं है, 21 को छोड़ दें, 21 22 23 24 25 भी नहीं है। ये एक बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, आपने अगले स्टेप में बी कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल यूनियन लेना है बी के साथ ही। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आएगा बी सेट क्या हमारे पास वो लिखा हुआ है 5 10 15 20 एंड 25। यूनियन लेना आपने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 के बाद 5 नहीं है, उसके बाद 6 7 8 9 के बाद 10 नहीं है, उसके बाद 11 12 13 14 के बाद 15 नहीं है, फिर है 16 17 18 19 के बाद 20 नहीं है, 20 बाद 21 22 23 24। ठीक हो गया। इसमें इस पूरे में सिर्फ 5 10 15 20 25 नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यूनियन लेना है, यूनियन लेंगे तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, सारे को इकट्ठा करके लिखना है दोनों सेट्स को। तो 0 से लेके 24 तक के ये है 5 10 15 20 25, ये वाला नंबर इसमें फिट करेंगे, यही नंबर कम है। तो अगेन 0 से लेके 25 तक जो है 0 से लेके 25 तक यू सेट ही आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन करते जाएंगे और
25 तक हमारा आंसर आएगा। जो नंबर हमने निकाले थे, ये जो नंबर बी सेट इसमें से निकाला है, दोबारा इसमें शामिल कर देना, इतनी सी बात है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा शायद ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, बहुत आसान सी है, बस नंबर जो है वो सारे बड़े लिखने पड़ते हैं, सारे बड़े बड़े सेट हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। आपने आखिर पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। तीसरा पार्ट नंबर 3 भी आपका मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो खाली सेट या नल सेट आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन वही है जो पहले हमने सॉल्व किया है, जस्ट इसमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग ये है कि आपने सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला u माइनस बी, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया आपके सामने, अगर आपने वीडियो शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, फाइंड किया तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ चुका है। ये बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये पहले फाइंड कर चुके हैं। अगले स्टेप में क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ बी इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये सेट बी लिखा हुआ है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट सारे का सारा लिखा हुआ है। पहले इन दोनों का यूनियन लिया, इकट्ठा करके लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इस पे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको इस पूरे में? 5, 10, 15, 20, 25 इधर है, और यही वो नंबर है जो इधर नहीं है, इधर नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25 नहीं है, 5, 10, 15 देख सकते हैं। 4 के बाद 5 नहीं है, 9 के बाद 10 नहीं है, 14 के बाद 15 नहीं है, 19 के बाद 20 नहीं है, यही नंबर मिस है। तो इन दोनों में जो है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? खाली सेट ही होगा। तो खाली सेट होगा तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका आंसर है। इतनी सी बात है। बार बार क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए बार बार को फायदा नहीं है। उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 7 भी देख लें, वैसे का वैसा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, सबसे पहले डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी कॉम्प्लीमेंट है u माइनस डी, यू सेट आपके साथ लिखा हुआ है सामने, माइनस डी सेट जो है वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, u माइनस डी। अब माइनस करेंगे, आप जानते हैं माइनस करना। 15 इधर है, इधर से भी 15 काट दें, 16 इधर है, काट दें, 18 को काट दें, 21 को काट दें, 24 को काट दें, और 25 को काट दें। क्या बचेगा जी? डी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये 14 तक 100 वन है, तो अब चलाते जाएं इसको। 14 के बाद अब 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19, 20, 21 नहीं है, 22, 23, 24 और 25 नहीं है। जहाँ तक ये है ये 100 यानी 4 से लेकर 14 तक लगातार नंबर है, इनमें कोई नंबर आपने छोड़ना नहीं है। ये डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगले स्टेप में डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं जी कॉम्प्लीमेंट इनका। सबसे पहले डी सेट लिखना है, डी पहले या डी सेट लिखना है। डी सेट 15, 16, 18, 21, 24, 25। ठीक हो गया, डी सेट हमने ये लिख दिया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 के बाद 100 14 तक, 14 के बाद 17, 19, 20, 22, 23। अब यूनियन लेना है, अगेन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। जो नंबर हमने यहाँ से निकाले हैं वो ये हैं, दोबारा इसके अंदर यानी कि फिट कर दें, डाल दें। दोबारा ये जो माइनस किए थे ये दोबारा इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो जिन नंबरों को निकाला गया है उन्हीं नंबरों के साथ दोबारा हम यूनियन कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, इसको डी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये नंबर इस पर फिट करेंगे, दोबारा वो यूनिवर्सल सेट यू सेट ही आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 100 ऑन करते जाएंगे और 25 तक आ जाएगा। हमारा वही आंसर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इज इक्वल टू यू सेट,
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपने भी कमेंट्स में बताना है कि आपको भी मज़ा आता है कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और मैथ को समझते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, इसी के साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, 5 पार्ट आपको करवा दिए हैं, 2-3 पार्ट मैंने छोड़े हैं। ठीक है, एक सी वाला है और इसका एक जो पार्ट नंबर 7 है, इसका पार्ट नंबर 8 है, बिल्कुल आसान सा पार्ट है। तो ये वाले जो पार्ट हैं, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है, बहुत ही आसान से हैं। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स में बताएं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।